आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुनील शर्मा ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन अलीगढ़। आज का टॉपिक है हमारा रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी यानी फॉर रेलवे के लिए। सबसे पहला टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके हमने कुछ सूत्र लिए हैं और एग्जाम्पल भी लिए हैं। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर और लाइक ज़रूर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ओके, अन्यथा नहीं करें। सबसे पहले क्या है, पी क्या मतलब देख कुछ बिंदु दे रखे हैं, उनको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखा है पी का मतलब होता है मूलधन। पी का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्राइज, प्राइज का मतलब होता है मूलधन। ठीक है, मूलधन जो होता है जब कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से यानी किसी कितने प्रतिशत या दर की रेट पर पैसे लेता है यानी लोन लेता है, उसे हम बोलते हैं यानी मूलधन। ठीक है, तो सबसे पहले नेक्स्ट है आपका यानी आई का मतलब होता है यानी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को बोलते हैं ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट को बोलते हैं ब्याज। ब्याज का मतलब कितनी ब्याज जानी है यानी 1 साल के लिए अगर कोई मूल्य 10,000 रुपये लिया तो 10,000 रुपये यानी कितनी भी ब्याज होगी उस पर ऐड करके दे देते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका आर का मतलब दर यानी कितने प्रतिशत पे उसने लोन ली है। ठीक है, आपका टी का मतलब तो समय यानी कि समय यानी 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 4 साल के लिए जितनी ईयर के लिए लेते हैं उसे हम समय बोलते हैं। ए का मतलब मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है यानी इसमें मूलधन और ब्याज जुड़ जाती है, उसे बोलते हैं मिश्रधन। यानी कि मूलधन और यानी कि पी प्लस आई। पी का मतलब प्राइस, आई का मतलब इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन और ब्याज को जोड़कर बनता है हमारा यानी कि मिश्रधन। ओके, अब कुछ कुछ सूत्र भी दिए हैं इसमें यानी एस आई का मतलब सूत्र होता है यानी साधारण इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता है यानी PRT/100। और इसमें इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो बहुत तो लॉन्ग समय लगेगा। ठीक है, तो फिर हमारा दूसरा भी फॉर्मूला है यानी कि साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट का प्रतिशत लिखाना है आपको। अगर साधारण ब्याज का प्रतिशत लिखाना है तो R×T। आर का मतलब रेट, टी का मतलब समय यानी कि दर और समय का मल्टीप्लाई कर देना है। और क्या लिखा रहेगा आपके ब्याज के लिए, प्रतिशत ब्याज के लिए निकल आएगा। नेक्स्ट है आप देख लेते हैं मूलधन। एक और टॉपिक देख रहा है इसमें मूलधन जो हमेशा लिख रहेगा, जो मूलधन होता है वो प्राइज होता है हमेशा 100% रहेगा। ठीक है, आप कोई भी से लिखा रहोगे तो जो मूलधन रहेगा हमारा 100% ही रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल दे, माना पी बराबर आपका 100 रुपये है यानी पी की जो वैल्यू है वो 100 रुपये है। या आर का मतलब होता है 10 रुपये है, 10 रुपये प्रतिशत है। यानी टी का मतलब होता है 2 ईयर दे रखा है। एस आई यानी 120। यानी एस आई का मतलब क्या होता है, एस आई आपको लिखना नहीं है यानी सपोज डेट यानी कि अब क्या लिखना है, एस आई के बराबर होता है R/T, R/T। और इसमें क्या दे रहा है, एस आई दे रखा है तो एस आई का मतलब होता है यानी कि R/T। ओके, R/T। आर का मतलब यानी आर का मतलब 10 और टी का मतलब 2 यानी 2 और 10 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 20। यानी आर का मतलब 2, टी का मतलब 2 दे रखा है, आर का मतलब 10 यानी 10 10 ढाई 20 यानी 20% है। ऐसा ही क्या हो गया 20 यानी R/T। R/T का मतलब तो 20 आ गया। अब आपको क्या लिखाना है, ए लिखानी है। ए लिखाने के लिए पी प्लस आई जोड़ देते हैं। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 100 और एस आई की वैल्यू 20 यानी 100 और प्लस 20 तो एक यानी कि आपका क्या हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है 120 यानी 20 और 100 120। ये क्या हो जाएगा आपका ए का मतलब मिश्रण, मिश्रण आपका कितना हो गया 120। नेक्स्ट करेंगे यानी कि अब एक और एग्जाम्पल लिया हमने यानी पी बराबर माना आपका दे रखा है 2,000 रुपये। आर का मतलब दे रखा है 5 रुपये, 5% यानी कि ठीक है। टी का मतलब होता है 4 ईयर यानी 4 ईयर दे रखा है। ए बराबर क्या ज्ञात करना है हमको। ठीक है, एक हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो भी एक वैल्यू दे रखी है उसको ही हम पुट कर देते हैं। ए से ये आपको कमेंट में करना है कि ए की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है,